ओम शांति। 10/8/2026। ऊंच ते ऊंच बेहद के बाप के सन्मुख तुम सब बच्चे बैठे हो। तुम कितने भाग्यशाली हो जो ऐसा बाप मिला है। तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो, ज्ञान रत्नों से झोली भरने, कमाई करने। बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं, ज्ञान रत्नों से झोली भरने और कमाई करने। किसी की झोली खाली हो और उसमें रतन डाल दो तो हो गई ना कमाई। कोई गरीब हो, वो झोली फैला के खड़ा है, उसके में आपने डाल दिए रतन, तो वो हो गया ना उसकी कमाई। या और कमाई करे। हाँ, वो कमाई नहीं है, वो क्या है? वो तो दे दिया। किस लिए? मान लो किसी को दे दिया तो वो उससे क्या कर सकता है? नया बिजनेस शुरू कर सकता है, कुछ अपना काम बढ़ा सकता है। लेकिन उसने उसको बढ़ाया नहीं, यूज किया, फिर खत्म किया, फिर मांगने बैठ गया। तो इसको कहेंगे कमाई की। ज्ञान रतन आपको दिए गए किस लिए? कि अपनी आत्मा की जन्म जन्मांतर के लिए कमाई कर लो, इतनी कर लो कि कभी खूटे ना, कभी दूसरों से मांगना ना पड़े। क्या कमाई करनी है आत्मा के लिए? क्या चाहिए आत्मा को? जो भी उसके 7 गुण हैं जिनसे वो धीरे धीरे आज दूर हो गई, लेकिन उसी में थी, वो उससे भरपूर थी। और सब तो एक जैसे भरपूर नहीं हुए थे, लेकिन उन 7 गुणों के नजदीक उसको ले जाना, तो कहेंगे कमाई की। बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद नहीं करना। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं हम दोनों तुम बच्चों को ही देखते हैं, मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना। किस आत्मा को? बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद नहीं करना। क्यों? कितने ब्राह्मण हैं, सबको बोला हुआ है जितना आप बाबा को याद करते हैं उतना बाप बच्चों को। बाबा कह रहे हैं बाबा को किसी को भी याद नहीं करना, क्योंकि बाबा को याद करने वाले, कल क्या बताया था, सच्ची सच्ची याद किसको कहते हैं? सब भूल गए? पॉइंट्स पढ़े थे ना, तब बताया था, मुरली में नहीं था, नहीं तो सोचते रहो। जब तुम अशरीरी होते हो, पहले तो बताया पक्के योगी कौन होते हैं? कौन होते हैं पक्के योगी? आपने बताया था जवाब, जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दें। फिर आगे बोला तुम अशरीरी हो जाते हो, शरीर से डिटैच हो जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो। इसको कहा जाता है सच्ची सच्ची याद। तो ऐसे सच्ची याद करने वाले उन बच्चों को ही देखेंगे तो बहुत तो नहीं हो गए। तो बाबा को किसी को याद नहीं करना, इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं हम दोनों तुम बच्चों को ही देखते हैं, मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना, परंतु बाप के संग में मैं भी ऐसे देखता हूँ। ये कौन बोला बीच में? मतलब मुझ आत्मा को साक्षी होके क्यों नहीं देखना? क्या दिक्कत? वरना उनके ऊपर जिम्मेदारी है तो क्या करेंगे? साक्षी हो सकते हैं टोटली, लेकिन बाप के संग में, बाप का जो संग का रंग लगा है मन बुद्धि से, तो कैसे हो जाता हूँ? जैसे कि ऐसे ही देखता हूँ। बाप के साथ रहता तो हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ। कहाँ कहाँ घूमता होगा विश्व का मालिक बन के? विश्व का मालिक होगा तो उसकी पहुंच कहाँ तक होनी चाहिए? विश्व तक होनी चाहिए ना। तो आदि में भी बताया कि बच्चे सूक्ष्म वतन में जाते थे, मूल वतन में जाते थे। उनसे पूछो कि वहाँ क्या करते हैं, क्या देखते हैं। जरूर जाते हैं तो कुछ करते भी होंगे, या आंख बंद करके यहाँ भी बैठे वहां भी बैठे, तो क्यों जाना है वहां? यहाँ बैठे भी तो वहां ही है। तो मैं जैसे कि विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, कब फीलिंग आएगी? भले उस समय साक्षात्कार की लीला थी, लेकिन पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का मूल वतन, सूक्ष्म वतन जब सब कुछ देखने में आ रहा है, तो क्या महसूस करेंगे खुद को?
कि हम जैसे कि विश्व का मालिक बन के घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही यह करता हूँ, मैं दृष्टि देता हूँ। देह सहित सब कुछ भूलना होता है, बाकी बाप और बच्चा एक जैसे एक हो जाते हैं। कब? कोई खास बात नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या करना है? देह सहित सब कुछ भूलना होता है, फिर जैसा बाप वैसा बच्चा हो जाता है। तो बाकी बाप और बच्चा जैसे एक हो जाते हैं। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं। अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ। सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए। यह भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है। तुम समझते हो, पता नहीं जीते जी मृत्यु कैसी होती है। अगर क्या बताया, कौन सी अवस्था? एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, तो इसको क्या कहें? जैसे मृत्यु हो रही है। शरीर का भान उड़ाते रहो। इस दुनिया से जैसे मर गए, कहते भी हैं आप मोए मर गई दुनिया, या मर गई दुनिया तब आप मोए। कितना अंतर है? पहले आप मोए या पहले मर गई दुनिया? जब मरी गई दुनिया तो फिर बची ही नहीं ना। फिर अब आप भी मर गए। इतना मोह माया था, सब रो धो के फिर कैसे हो जाते हैं? जो जिंदा बचते हैं, जिनके कोई सगे मर जाते हैं, तो वो खुद भी रो रो के कैसे मर हो जाते हैं? मरे जैसे ही हो जाते हैं ना। तो पहले आप मुए, मर गई दुनिया, यहाँ तुमको जीते जी मरना है। शरीर का भान उड़ाते रहो। एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो। सवेरे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। बहुत उमंग से बाप को याद करो, बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आया कि आया। बस एक की ही याद में शरीर का अंत हो, इसको कहा जाता है एकांत। बाप को याद करते करते यह शरीर रूपी चमड़ी छूट जाएगी। तुम जानते हो, यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी? पढ़ाई हो गई पहली बार, फिर उसका क्लैरिफिकेशन हो गया, फिर उसका रिवीजन हो गया। व्यक्त वाणियों का भी क्या हो रहा है? रिवीजन हो रहा है। तो रिवाइज्ड वाणियां भी चली। तो अब बाबा से बच्चे पूछते हैं कब तक चलेगी? बाबा कहते हैं जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग भी चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करे, यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। देवाला निकला, बीमार हुआ, कहेंगे बाप कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। बात किसकी हो रही है? पुराने शरीर का कर्म भोग की बात हो रही है। फिर बाबा से कोई उम्मीद मत रखो, तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। भक्ति मार्ग में गाते हैं, मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप अपनी पलकों में छिपाते ही हैं। पलके कोई यह आंखें नहीं, तो कैसी बात है ये? इन आंखों में नहीं छुपाते तो कहाँ छुपाते हैं? अरे, बाप बच्चों को पलकों में छुपा के रखते हैं। इन पलकों की बात नहीं है, तो बुद्धि की बात है। मोस्ट बिलव्ड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे
मोस्ट बिलव्ड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है। कितना निरअहंकारी बन तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तो तुम बच्चों को भी इतने प्यार से सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने के कारण वह प्यार एक दो में नहीं रहता। एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं। फलाना ऐसा है, वह यह करता है। तुम जब देही अभिमानी थे तो किसकी खामियां नहीं निकालते थे। देही अभिमानी माना जब खुद को आत्मा समझते थे तो सभी आत्माएं के प्रति तुम्हारी दृष्टि कैसी थी। ये सभी मेरे अपने हैं। आत्मीयता माना दुनिया में भी कहते हैं अपनापन, बहुत अपनापन महसूस होना। कब? जब खुद को आत्मा समझे। जब खुद को देह समझने लग गए तो जो देह के संबंधी हैं, जिनको जन्म दिया है बच्चों को, उनकी खामियां देखती है माँ। दिखती भी हैं खामियां तो माँ कैसी होती है। बच्चे उसको अपने ही लगते हैं या खामियां देखती है। तो जो जिससे अपनापन होता है, अपनापन तब होता है जब आप आत्मिक स्थिति में होते हैं। तो जब देही अभिमानी थे तो किसकी खामियां नहीं निकालते थे। आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। पहले तुम कितने मीठे थे, फिर ऐसा मीठा सदा सुखदायी बनो। देह अभिमान में आने से दुखदायी बने तो तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई, लाइफ भी छोटी हो गई। अब फिर बाप आया है तुम्हें सतो प्रधान बनाकर सदा सुखदायी बनाने। तुम जितना बाप को याद करते रहेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी, मतभेद निकलता जाएगा। यह पक्का याद रहे कि हम भाई भाई हैं। आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण ही दिखाई पड़ेंगे। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। अवगुणों को छोड़ गुणों को धारण करो। कभी किसी की ग्लानि नहीं करो। कोई कोई में ऐसी खामियां हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते। वह तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु खामी होने के कारण कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। तो ये भी क्या हो गया? कल्याणकारी हो गया। क्यों? क्योंकि इनको अपनी खामियों का खुद पता नहीं चल रहा। तो कोई बोल ऐसा निकलेगा, कोई भूल ऐसी होगी तो उससे क्या एहसास होगा कि हमारे अंदर ये खामी है, तभी तो निकालेंगे। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती। अपने आप को देखो, हम कितने मीठे बने हैं। हमारा बाप के साथ कितना लव है। बाप से लव ऐसा हो जो एकदम चटका रहे। बाबा, आप हमको कितना ऊंच समझदार बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। ऐसे अंदर में बाप की महिमा कर गदगद होना चाहिए। रूहानी खुशी में रहना चाहिए। गाते भी हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। बाप के मिलने की भी कितनी खुशी रहनी चाहिए। संगम पर ही तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए सदा खुशी में रहने की खुराक मिल जाती है। फिर कोई को किसी बात की चिंता नहीं रहती है। अभी कितनी चिंताएं हैं, इसीलिए उसका असर शरीर पर भी आता है। क्या बोला? शरीर पर किस बात का असर आता है? जो मन बुद्धि में कुंठाएं हैं या जो चिंताएं हैं, उसका असर कहाँ दिखाई देगा? इसलिए कल भी क्या बोला था? आप कुछ ना बोलो। कौन बोले? चेहरा बोले। आपका चेहरा कब बोलेगा? जब उसमें इतनी खुशी होगी, अंदर की सब कुंठाएं समाप्त हो गई होंगी। तो चिंताओं का असर शरीर पर भी पड़ता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, बाबा कहते थे ना, मोह क्या है? सकल व्याधिन कर मूला। सारी व्याधियां जितनी भी हैं उसके मूल में क्या है? तो सोचो, ये भी तो एक साइंस ही हो गई। शरीर के ऊपर भी विज्ञान होता है। लोग पढ़ते हैं ना बायोलॉजी, तो वो क्या है? डॉक्टर्स क्या सीखते हैं अपने लाइफ में?
शरीर के विज्ञान को ही तो सीखते हैं, और यहाँ हम किसके साथ जोड़ रहे हैं? आपकी जो मनसा है, जैसे साइकोलॉजी कहते हैं, उसका आपके शरीर पे क्या असर है, उसका छोटा सा बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जितनी चिंताएं होती हैं उसका, और ये भी फिक्स है कि जिस तरह का आपके अंदर चिंता है, मान लो किसी के अंदर क्रोध ज्यादा है तो वो उसके कौन से शरीर के पार्ट के ऊपर असर करेगा। किसी को तनाव बहुत रहता है तो वो कौन से शरीर के पार्ट के ऊपर असर करेगा, ये भी एक साइंस है। और ऐसा नहीं होता नहीं, जैसे किसी को कोई अटैक आता है तो किस लिए? मनसा का कोई धक्का लगता है ना, तो टॉर्चर तो मन हुआ, लेकिन फेल क्या हो गया उसका? हार्ट फेल हो गया। तो इसका मतलब हार्ट का संबंध है ना किसी न किसी इमोशन के साथ, माना भावनाओं के साथ। तो कहा अभी कितनी चिंताएं हैं, इसीलिए उसका असर शरीर पर भी आता है। तुमको तो कोई बात की चिंता नहीं, इसलिए जितनी फास्टिंग में आगे बढ़ते हो तुमको क्या सिखाया जाता है? तुम्हारी बॉडी पर भी कोई असर नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल दिया जाता है? लोग थोड़े दिन अनशन करते हैं, हालत देखो क्या हो जाती है उनकी। और तुमको ये गारंटी है कि तुम कितना भी करोगे तो बॉडी के ऊपर कोई असर नहीं आएगा। कब कब असर नहीं आएगा? जब सहज होगा तुम्हारे लिए। तुम कोई हठ नहीं कर रहे, तुम कोई कंपटीशन नहीं कर रहे, तुमको कोई भक्ति मार्ग नहीं है कि ऐसा ऐसा ये करने से कोई स्पीड बढ़ जाएगी मेरी। हाँ, सहज जितना तुम्हारे लिए हो रहा है, तुम उसको इच्छा और भूख में जितना अंतर कर पा रहे हो उसको समझ के अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हो। तो कहा तुमको तो कोई बात की चिंता नहीं, यह खुशी की खुराक तुम एक दो को खिलाते रहो। एक दो की यह जबरदस्त खातिरी करनी है। ऐसी खातिरी मनुष्य मनुष्य की कर नहीं सकते। कैसी खातिरी कर रहे हैं ब्राह्मण? जैसे दुनिया में खातिरी करते हैं वैसे ही ब्राह्मण भी खातिरी करते हैं, लेकिन तुम कौन सी खातिरी करो? उनको खुशी की खुराक खिलाओ। तुम बाप की श्रीमत पर यह खातिरी करते हो। खुश खैराफत भी यह है किसको बाप का परिचय देना। यह ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। जबकि ज्ञान और योग तो सब ब्राह्मणों के पास है। क्या कहते हैं? हम ब्राह्मण ज्ञान और योग के पंखों से उड़ते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? ये फर्स्ट क्लास और वंडरफुल खुराक है। ये कैसी वंडरफुल क्यों है? क्योंकि जब तुमको ये खुराक मिल जाती है पराकाष्ठा में, तो तुमको और किसी खुराक की जरूरत नहीं पड़ती जो अल्पकाल के लिए है। यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन द्वारा मिलती है, मनमना भव मध्याजी भव। बस 2 वर्षन्स की यह खुराक है। मोस्ट बिलव्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कोई कम बात थोड़ी है। पहला मनमना भव, दूसरा मध्याजी भव। पहली खुराक मन के लिए, जो मन इधर उधर भटकता है वो एक जगह स्थिर हो जाए, मन उसमें लगा दे भले भावनाओं के आधार से। दूसरी खुराक मिली बुद्धि के लिए, मध्याजी भव, माना भ्रुकुटी में आपका जीवन शुरू हो जाए। मोस्ट बिलव्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कोई कम बात थोड़ी ही है। यह 2 वचन ही नामी ग्रामी है। इन 2 वचनों से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। तो तुम बच्चों को इन बातों का सिमरन कर हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, यह गायन भी अभी का है। जितना हो सके एक दो को यह रूहानी खुराक पहुंचाओ। एक दो की उन्नति करो। टाइम वेस्ट ना करो। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद करो। सबसे पहले क्या दिया? धैर्य दिया कि याद करोगे, और वो भी सिर्फ 2 वर्षन, कोई मंथन नहीं, कोई सुनना सुनाना नहीं, कोई लिखाई पढ़ाई नहीं। सिर्फ क्या करना है? या तो मनमना भाव और उससे ऊपर फिर मध्याजी भाव। तो पहले धैर्यता, फिर गंभीरता, और समझ से बाप को याद करो। अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ। मीठे बच्चे, बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप का संदेश सभी को पहुंचाना है। बाप का मैसेज सभी को मिलना तो है ना। मैसेज बहुत सहज है। सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई भी बुरा कर्म नहीं करो। एक दिन तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। आवाज करने वालों का आवाज जब शांत हो जाएगा, जब सुना सुना के
पूरा हो जाएगा उनका कि बस हमने कर लिया जो करना था। फिर तुम्हारे साइलेंस बेल का आवाज निकलेगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। साइलेंस बेल का आवाज सुनने वाले भी कैसे होने चाहिए? जिनके पास खुद भी कुछ ना कुछ साइलेंस का बल हो, तभी तो वो आवाज सुन पाएंगे कि इससे क्या प्राप्ति होगी। तुम्हारा नाम वाला होता जाएगा। सब समझेंगे यह अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं। रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। यह ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बढ़ता जाएगा। प्रजा बनती रहेगी। सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव में होगी। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। तुम्हारे नए नए सेंटर्स खुलते जाएंगे, जिसमें अनेक मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते रहेंगे। तुम्हें बहुत प्यार से एक एक की संभाल करनी है। कहाँ किसी बेचारे के पैर खिसक ना जाए। जितने जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जियदान पाएंगे। जब आप बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे कि यहाँ आकर मनुष्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ। जितने जास्ती सेंटर्स तो खुल गए हैं, अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में कोई कमी है गली गली में, लेकिन ये कौन सा सेंटर है? मध्याजीभव सेंटर, अर्थात सेंट्रलाइज करना, अपनी बुद्धि को एक जगह टिका देना। तो ये जितने जास्ती ऐसे तैयार होते जाएंगे, उनको जगह जगह बुलाएंगे कि ये कैसे आपका राजयोग सिद्ध हो गया। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान आकर आबू में पधारे हैं। तुम बच्चे देख रहे हो कि इस समय पुरानी दुनिया में अनेक इंटरनेशनल रोले हैं। अब यह सभी रोले खत्म होने हैं। इसकी तुम्हें कोई भी फिक्रात नहीं करनी। तुम सबको सुनाओ कि इसकी परवाह नहीं करो। अब यह पुरानी दुनिया गई की गई। इसमें मोह नहीं रखना है। अगर मोह होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा, तो अपार खुशी भी नहीं रहेगी। मोह को भी किस लिस्ट में ले गए? अशुद्धि, इम्प्योरिटी। अगर मोह होगा तो हृदय शुद्ध नहीं होगा, तो अपार खुशी भी नहीं होगी। जितना हृदय शुद्ध होगा, बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है, तो अपार खुशी होनी चाहिए। जितना हृदय शुद्ध होगा, उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का भी शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देह के संबंधी पदार्थ तो बात की बात, अगर अपनी देह में भी मोह रह गया तो भी क्या समझना है कि अवस्था अभी कच्ची नहीं, बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बाप समान निरहंकारी बन बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है। अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी। संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है, वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। वरदान है, आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है, तो माया भी आ सकती है। तो क्या करें? आसक्ति को क्या करें? परिवर्तन करना है। अनासक्ति में कैसे ले आए उसको? है आसक्ति, महसूस किया कि पहले आसक्ति थी, अभी नहीं है। कैसे कम हुई? हुई नहीं? कोई चिंतन
चिंतन किया एक तरफ, उसकी तरफ अटेंशन दिया, और दूसरी तरफ याद का पुरुषार्थ किया। अग्नि भी तो जलानी पड़े, उसको भस्म जो करना है। जितनी तीव्रता होगी अग्नि में, उतना वो कचरा पूरी तरह भस्म होगा। अग्नि तीव्र नहीं होती तो कचरे का कुछ अंश रह जाता है। तो कोई भी पदार्थ में, देह में, संबंधों में कहाँ भी आ सकती है, तो माया भी आ सकती है, और शक्ति रूप नहीं बन सकते। इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने या घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो, तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। स्लोगन है, रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। रहम दिल तो बनना है, बाबा ने श्रीमत दी है, लेकिन कैसा हो रहम? कैसा बताया? जहाँ लगाव है उनके ऊपर रहम आता रहे, उनके ऊपर तरस पड़े और बाकियों के ऊपर नहीं, तो ये मोह हो गया। मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, जीवन की आश पूर्ण होने का सुहावना समय। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से यह आश थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आशा कब तो पूर्ण होगी। अब यह है हमारा अंतिम जन्म। बहुत जन्मों की आशा है तुम्हारी। इस जन्म में ऐसा लगता है कि कोई बहुत दुखी थे हम बहुत परिवार में तंग हो गए थे, तब हमने भगवान का घर पकड़ा, ऐसा थे क्या? लेकिन तुम्हारी आत्मा में ये बहुत जन्मों की प्यास थी कि हमको सुख शांति मिले, तो कभी तो आश पूरी होगी। अब यह है हमारा अंतिम जन्म। उस अंत के जन्म की भी अंत है। ऐसा कोई ना समझे कि मैं तो अभी छोटा हूँ। छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने के कारण यह जो कर्म बंधन बना हुआ है, उनको परमात्मा की याद की अग्नि से भस्म करना है। यह है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। कर्म बंधन किसी भी तरह के, उन बंधनों का चिंतन करने से नहीं, सिर्फ बंधन महसूस होते हैं ना, बहुत अच्छा पुरुषार्थ का उमंग आता है, फिर कोई शारीरिक व्याधि आई, मनसा का व्यर्थ आया, कोई मोह माया आ गई, कोई देह का संबंध पदार्थ ने अपनी तरफ खींच लिया, तो ये सब क्या आ गया? कर्म बंधन आ गया। इस सर्वशक्तिवान बाबा को चलते फिरते श्वासों श्वास याद करो। अब यह उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता है, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। परमात्मा तो बाप, टीचर, गुरु रूप में आए हमें वर्षा देते हैं, तो पहले उस बाप का हो जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है, जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रारब्ध बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है, और गुरु रूप से पवित्र बनाए मुक्ति देते हैं। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे, उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेगा, फिर सारा कल्प चलेगा। आधा कल्प नहीं बोला, लेकिन अगर अपने ही तरह के किन्हीं संस्कारों को नहीं त्याग पाए, तो वो संस्कार भी फिर सारा कल्प आपके साथ ही रहने वाले हैं। तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो, इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको 100 देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है, फिर वहां जाके प्रारब्ध भोगेंगे। वहां देवताओं को बाद का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। अगर यह पता होता कि सुख भोगना फिर गिरना है, तो गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकेंगे। तो यह ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है, परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना पड़ा है, जिस राज को हम जानते हैं। परंतु जिस समय सुख की बारी है, तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। इतनी अजीब बात है। जब सुख की बारी है तो सुख भोगना है, जब गिर जाए, दुख आ जाए, तो फिर भगवान को याद करें। क्या बोला? जिस समय सुख की बारी है,
तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है, यह है पुरुषार्थ की खूबी कि जीवन में कोई दुख नहीं है। ऐसा नहीं कि अशांति आ गई, पूरे ही नीचे आ गए, तब अब पुकार रहे हैं भगवान को कि हमें वापस अपने घर ले जाओ। जब सुख की बारी भी हो तब भी पुरुषार्थ कर सुख लेना है, क्योंकि आपका वो पुरुषार्थ कभी पूरी तरह से जा ही नहीं रहा। हर जन्म में जब अंत समय आता है या उससे पहले भी वैराग पहले ही आ जाता है, तो ये क्या है? अविनाशी सुख का मादा है आत्मा में। एक्टर का काम है एक्ट करने के समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना, जो देखने वाले वाह वाह करें। इसलिए हीरो हीरोइन का पार्ट देवताओं को मिला है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। कैसे एक्टर चाहिए? सन्यासियों को एक्टर नहीं बनाया, किनको एक्टर बनाया? देवी देवताओं को एक्टर बनाया कि जब वो एक्ट करें, जब वो पार्ट बजाएं तो दुनिया क्या करे? वाह वाह करे। वाह वाह कब किया जाता है? आप किसी की वाहवाही कब करते हो? दिल से, ऊपर से नहीं। किसी की करते ही नहीं होगे, अभी कोई है ही नहीं ना ऐसा। लेकिन बाप के लिए चलो आता हो मन में कभी वाह। जब आपके जीवन में प्रैक्टिकल आपको वो अनुभूति होती है जो बाबा इतने समय से सुनाते थे हमें मुरली में, तो कभी तो आपको अपने जीवन में वो महसूस होती होगी खुशी, वो एकाग्रता या जो भी अनुभूति होती होगी। तो दिल से क्या निकलता है कि देखो बाबा ऐसा ऐसा कहते थे ना, वाह ऐसा हो गया। जब प्रैक्टिकल स्वयं के जीवन में आपको कुछ प्राप्ति हो, इसलिए उन्होंने नाम रख दिया देवता। इन्होंने हमें कुछ दिया है, तभी तो हम उसकी वाह वाह करेंगे। हम निष्काम हैं क्या? किसी ने कुछ दिया ही नहीं। केवल एक बाप है जो निष्काम है। वो ये कामना नहीं करता कि बाप बूढ़ा हो जाए तो बच्चे मेरी सेवा करें, क्योंकि वो कभी बूढ़ा होता ही नहीं। आत्मा तो सदैव जवान है। तो ऐसे ही जिन्होंने बोला देवता, देवता क्या खुद के लिए हैं? वो देवता, उनको नाम किसने दिया देवता? जिनको उनसे मिला है वही तो कहेंगे कि ये देवता है। वो खुद कहेंगे क्या कि हम देवता हैं, हमसे ले लो? ऑटोमेटिक उनके अंदर इतना भरपूर है कि जिनके कनेक्शन में आते हैं उनको वो मिलता रहता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रहे कमल फूल समान अवस्था बनाना, यही देवताओं की खूबी है। इसी खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। अब फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं। मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। यह व्यर्थ संकल्प, अपवित्रता के संस्कार शूद्र के संस्कार व स्वरूप है। ऐसा अनुभव हो कि यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो मेरे अर्थात ब्राह्मणपन के नहीं लेकिन शूद्रपन के हैं, उनको मेरा समझते हो तो माया के वश होकर परेशान होते हो। अच्छा, ओम शांति। साकार मुरली पॉइंट्स हैं 6 मई 2025। याद में ही मेहनत है। बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। भक्त माला भी थोड़ों की है ना। धन्ना भगत, नारद, मीरा आदि का नाम है। इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे। किसका नाम ले दिया कि जरूर आकर पढ़ती होगी। मीरा के लिए तो बोला है कि इतनी सतोप्रधान भक्ति की है तो जरूर यहाँ आकर ज्ञान उठाएगी। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं। पहले तो याद के बारे में बताया कि बहुत थोड़े हैं जो याद करते हैं। हम तो समझते हैं भक्तमाला बहुत लंबी चौड़ी है, भक्त तो सारी दुनिया ही भक्त है। बाबा ने कल क्या बताया था भक्तों के बारे में? कितने सच्चे होते हैं, पवित्र, सात्विक होते हैं, दुख में कभी दुखी नहीं होते। तो भक्तों में भी तो कैटेगरी है, जैसे याद करने वालों में, ब्राह्मणों में कैटेगरी है, तो ऐसे भक्त भी बहुत थोड़े होते हैं। बाप अपना परिचय बच्चों को ही देते हैं। नए नए कोई से बाप नहीं मिल सकते। बाप कहेंगे सन शोज फादर, बच्चे ही बाप का शो करेंगे। बाप ने अपना परिचय अपनी वंशावली को दे दिया और फिर बच्चे उस बाप का शो करेंगे। कैसे शो करेंगे? आज तो बता दिया कि वो बाप कितना गुप्त है। तुमको भी क्या करते हैं? अपनी पलकों में छुपा के रखते हैं।
तो सन शोज फादर, बच्चे ही बाप का शो करेंगे जब बच्चे बाप समान स्टेज को प्राप्त करेंगे। आज भी बताया ना, जब जीते जी शरीर से डिटैच हो गए तो बाप और बच्चा देह सहित सब कुछ भूल गए, तो बाप और बच्चा जैसे एक हो जाते हैं। बाप को कोई से भी मिलने बात करने का नहीं है। भले इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते हैं, ड्रामा में था, ढेर आते थे, तो आगे का क्या कायदा बता दिया कि कोई से भी मिलेंगे ही नहीं। अगला है, भक्त समझते हैं भक्ति से भगवान राजी होगा। भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वह किसकी भक्ति से राजी होगा। ये भी इनकी कंडीशन है। हम तो ये समझते हैं कि बस भक्ति करने से राजी होगा। क्या कह रहे हैं बाबा? परंतु वह किसकी भक्ति से राजी होगा, जरूर उनकी ही भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा ना। अब समझ लो, इनकी भी कंडीशन है। पहले तो नहीं कंडीशन रखते थे। हाँ, कहते थे, क्या गीता में भी कहते हैं ना, जो मुझे इसमें, जिनकी जहाँ भावना है, मुझे जिस स्वरूप में याद करते हैं, देवताओं के रूप में भजते हैं, तो वैसा है ना। उसमें भी है कुछ ऐसा। भक्ति मार्ग में कह दिया, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन गीता में ऐसा लिखा है, देवताओं को भजते हैं उनको प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों की सिद्धि करते हैं तो वो किसको प्राप्त होते हैं? अरे, जो जिसकी सिद्धि करेंगे और जो मेरे हैं, जो मुझे याद करते हैं, वो श्लोक याद नहीं है लेकिन वो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। हाँ, तो वो मेरे पास ही आकर, मुझसे ही आकर मिलते हैं। तो यहाँ भी वो बता दिया, किसकी भक्ति से राजी होगा, या फिर जिसकी भक्ति करोगे वो राजी होगा। तुमको साक्षात्कार क्या हो जाएगा? जिसके प्रति तुम्हारी भावना है, तुमको साक्षात्कार क्या होगा? अरे, ऊंच से ऊंच है, यही भगवान का सबसे ऊंचा स्वरूप है। किस लिए? क्योंकि भक्ति तुमने की है ना, वो तुम्हारी भावना का फल है। लेकिन अगर उसकी भक्ति करेंगे तो कौन राजी होगा? सन्मुख आके कौन खड़ा हो जाएगा तुम्हारे? वो जिसको तुम सन्मुख देखना चाहते हो। जरूर उनकी ही भक्ति, उनकी भी नहीं, क्या लगा दिया, उनकी ही भक्ति करेंगे। और बार बार कहते हैं वो दिखता नहीं है। विचित्र किसको कहा जाता है? जिनको देखा नहीं जाता है। तब तो राजी होगा। तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप राजी कैसे होगा? कितना गायन है भक्ति मार्ग में। क्या कहते हैं? शिव शंकर को कोई अलग करता है? हाँ, तुम लोगों के अलावा शिव शंकर को भक्ति मार्ग वाले अलग करते हैं? शिव को भजो, शंकर को भजो, रौद्र रूप को भजो, किसी भी रूप को भजते रहते हैं ना। बाबा कह रहे हैं, तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप राजी कैसे होगा? क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा? दीदार हो जाता है, बाकी मिलता कुछ नहीं। और भक्ति में दीदार लास्ट स्टेज मानी जाती है। इतनी भक्ति करते हैं, इतनी भक्ति, दीदार हुआ, उनको लगता है बस पा लिया। और बाबा क्या कह रहे हैं? मिलता कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं, मैं बस साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु ऐसे नहीं मेरे साथ आकर मिलेंगे। सोचो, सारा नशा ही गोल कर देते हैं। साक्षात्कार तुमको कराया कि ठीक है, तुमने इतनी भक्ति की, तुम्हारी भावना है हनुमान के प्रति, शंकर के प्रति, राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, तो तुमको मैंने क्या साक्षात कराया? हजारों सूर्यों से तेजोमय, देखो कितना प्रकाश है चारों तरफ। किसने कराया? फिर उस कल परसों क्या बोला था, ये सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। खिलौने से किसको खेलना होता है? बच्चों को इतनी समझ थोड़ी होती है कि ऐसे पढ़ाई पढ़ें, ऐसे हम एकाग्र हों, तो खिलौनों में खुश होते रहते, नहीं तो छिटक पड़ेंगे। जो उनको उनकी भक्ति का फल देना है उतना तो बाप को देना ही है, तब तक तो टिके रहें। आगे चल के टिके रहेंगे नहीं रहेंगे वो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जितनी इन्होंने भक्ति की है उसका फल तो इनको देना है ना। भले मैं साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु ऐसे नहीं मेरे साथ आकर मिलेंगे, नहीं, तुम मेरे साथ मिलते हो। कौन तुम? तो तुम वो हो कि नहीं जो मेरे साथ आकर मिलते हो? किससे मिलोगे? हनुमान से? शंकर से? किससे मिलना है? किससे मिलना है? शिव बाबा से मिलना है। अगला है, बढ़ाई किसकी भी नहीं है, ब्रह्मा की बढ़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करते हैं। नहीं तो यह धंधा करता था। इनको भी थोड़े ही पता था, जबकि जब साक्षात्कार की लीला शुरू हुई तो घर बैठे साक्षात्कार होता था। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। जिनको आपने देख लिया है, कभी ना कभी देखा है, उसके प्रति ज्ञान किसी के आधार से समझ भी आ गई,
किसी ने आपको गहरी समझ दे दी कि ये ऐसा है, इनका ये पार्ट वो पार्ट, फिर साक्षात्कार हो तो अलग बात। आदि में तो न देखा न जाना, घर बैठे साक्षात्कार होता था, तो भी क्या कह रहे हैं, इन ब्रह्मा की कोई बढ़ाई थोड़ी ही है। बढ़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करते हैं, नहीं तो यह धंधा करता था। इनको भी थोड़े ही पता था मेरे में भगवान आएंगे। बाप ने प्रवेश कर समझाया है कि कैसे मैंने इनमें प्रवेश किया। कैसे इनको दिखाया, मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा, देख लो, दिखाया इनको। कितनी बड़ी बात है। सिर्फ साक्षात्कार नहीं, जो मेरा है, मेरा क्या है। बाप कह रहे हैं कि मैंने दिखाया, जो मेरा वो तुम्हारा। मैं क्या हूं, सागर हूं ना, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, वो सब तुम्हारा। और तुम्हारा सो मेरा, देख लो। क्योंकि जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास ट्रांसफर होने में समय लगेगा, या जैसे उनको वैराग आया तो सारी संपत्ति झोंक दी, इतना आसान तो नहीं होगी। उसकी संपत्ति तो आपको धीरे धीरे करके खींचनी पड़ेगी पुरुषार्थ के आधार से। समझ दे दी भगवान ने, अगर तुम्हारा सब कुछ मेरा हो गया तो फिर मेरा सब कुछ तुम्हारा, देख लो। क्योंकि धंधे वाले थे ना, बिजनेस वाले, तो उनको समझाया कि देखो ऐसे लेन देन का हिसाब है, समझ लो। और वो भी प्रवेश करके समझाया कि कैसे इनमें प्रवेश करता हूँ। कैसे की क्या बात है। आजकल प्रवेशता करते हैं ना वो अव्यक्त आत्माओं के जो जलवे चलते हैं, कितने जोर जोर से झटके लगते हैं उनको। पहले तो चलो एक सात्विक पार्ट था, अव्यक्त वाणियां जब शुरू हुई तो दादी के तन में अव्यक्त आत्मा की प्रवेशता थी, वो तो फिर भी एक सात्विकता थी। अभी जो नए नए जमाने के आ रहे हैं ऐसे गोसे से बोलने वाले, उनको जबरदस्त झटके लगते हैं कि हमारे अंदर बड़ी अव्यक्त आत्मा आई है। बाबा कह रहे हैं मैंने प्रवेश करके समझाया है कि कैसे इनमें, समझाना क्यों पड़ रहा है। झटका लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि आ गए आ गए आ गए। इनकी ये अलग बात है, साक्षात्कार को प्रवेशता नहीं कहा जाता। ये जो मेरे आने का जाने का इन ब्रह्मा को भी पता नहीं पड़ता, तो मुझे समझाना पड़ता है कि कैसे प्रवेश किया। तुम मेरे मददगार बनते हो अपने तन मन धन से, तो उनकी एवज में तुमको यह मिलेगा। पहले नहीं दे दूंगा, पहले क्या चाहिए, तुम्हारा संपूर्ण तन मन धन। चलो तन और धन झोंक दिया, उसके बाद क्या बचा, मन। तो इसलिए पहले ही बोला देख लो, क्योंकि मन को स्वाहा करने में तो फिर समय लगेगा, तो धीरज से गंभीरता से याद करना पड़ेगा ना तुमको। अब तुम सोचो पता नहीं मिलेगी कि नहीं, बाबा ने तो कहा था जो मेरा सो तुम्हारा। लेकिन जो उसका है वो स्थूल नहीं है ना, कि वो उठा के तुमको संपत्ति दे दे। उसके एवज में तुमको यह मिलेगा। 7 मई 2025 तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है। तो बाबा आया है। बाबा अक्षर कितना मीठा है। वह है मात पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इन्हों के मात पिता कौन है। बरोबर वह साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी वह मूंझते हैं। साक्षात्कार किसके होते थे, ब्रह्मा के साक्षात्कार होते थे। तो यहाँ जब कहा जाता है मात पिता तो मूंझ जाते हैं कि शिव निराकार पिता और ये ब्रह्मा पुरुष चोला, ये कैसे इनकी माता है। कभी ब्रह्मा का को कभी कृष्ण को देख लेते हैं तो विचार करते रहते हैं कि यह क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा करते नहीं, श्री कृष्ण आदि की तो करते हैं। ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। अरे अभी तो बता दिया घर बैठे साक्षात्कार हुए, जिनको नहीं पता था उन्होंने भी जान लिया। और आप क्या कह रहे हो कि कोई जानते ही नहीं होंगे। ये कौन से ब्रह्मा है जिनको कोई जानते ही नहीं होंगे, और दूसरा ये ब्रह्मा जिनके घर बैठे भी साक्षात्कार हो रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है। क्या बोला, वो जो साक्षात्कार हुए थे वो ब्रह्मा के लिए तो क्या बता दिया, साक्षात्कार होते हैं लेकिन पूजा थोड़ी होती है। और फिर इस ब्रह्मा को कोई जानते ही नहीं, ये है प्रजापिता ब्रह्मा, ये तो अब आया है। शिव बाबा कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, सभी का पार्ट निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पार्ट निश्चित है। कोई समझते हैं भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं।
ड्रामा के बंधन में बाप भी बंधा है तो हम सब भी बंधे हैं, सभी का पार्ट निश्चित किया हुआ है, तो फिर मेहनत किस बात की? कितना बड़ा प्रश्न आता है ना ये। सबका पार्ट निश्चित किया हुआ है, कब किया? कोई तो ऐसा समय होगा कि उस समय तक सबको दौड़ाया। एग्जाम होता है तो रिजल्ट बाबा बार बार कहते हैं ये पढ़ाई है पढ़ाई है, तो एक टाइम तो आता है ना स्कूल में जब क्या हो जाता है, सबका रिजल्ट निकल आता है, सबका रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाता है, तो वो रिपोर्ट कार्ड ही उनका पूरा जीवन भर चलता रहता है। कहीं नौकरी के लिए जाएंगे, कहीं भी करेंगे तो क्या मांगा जाएगा उनसे? दिखाओ स्कूल में थे तब कितने मार्क्स आए, कॉलेज में थे तो कितने मार्क्स आए, अनुभव कितना है आपके पास, इनके आधार पे ही कमाई करेंगे ना। तो बाबा कह रहे हैं सबका निश्चित किया हुआ है, तो कोई तो ऐसा समय आएगा जो पढ़ाई का समय दिया, पेपर की कंडीशन भी बता दी क्या पेपर हो, और उसके बाद फिर सबका पार्ट निश्चित किया हुआ है। कोई ऐसा समय आया कि निश्चित कर दिया। फिर समझते हैं भगवान ताकतमंद हैं कि अब जो मरे हुए हैं, जिनका पार्ट ऐसा ही फिक्स हुआ कि ये मुर्दे बने पड़े हैं उस समय तक, उनको भगवान क्या करे? जिंदा कर दे। यह सभी गपोड़े हैं, मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए। बाकी ताकत क्या दिखाएंगे? साक्षात्कार की भी जादूगरी है। जादूगरी है, नौदा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ। जैसे काली का रूप दिखलाते हैं, उन पर फिर तेल चढ़ाते हैं। अब ऐसी काली तो है नहीं, परंतु काली की नौदा भक्ति बहुत करते हैं तो उनको साक्षात्कार क्या होता है? देवी पुराण जो बना हुआ है उसमें महिमा सारी किसकी है? सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई? वैष्णव संप्रदाय के कहते हैं विष्णु से शुरुआत हुई, शैव संप्रदाय वाले क्या कहते हैं? शिव से शुरुआत हुई, और देवी के पुजारी क्या कहते हैं? सबसे पहले देवी थी, उससे फिर त्रिमूर्ति आई, तो कितना फर्क हो गया। हर एक को उनकी जैसी भावना बैठी है वैसा बाप ने साक्षात्कार कराया। वास्तव में काली तो जगत अम्बा है, काली का ऐसा रूप तो नहीं, परंतु नौदा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। ये भावना का भाड़ा क्यों दिया? क्योंकि कोई पढ़ाई पढ़ने वाली आत्माएं नहीं है, इनको कोई समझ धारण करके वो एकाग्रता की पराकाष्ठा में जाके अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं तैयार करना। इनको क्या चाहिए? खेल खिलौने चाहिए, तो उनको वो दे देते हैं। जो काली अब जगदम्बा बनी है, वह साक्षात्कार कैसे कराएगी? वह तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है, देवताएं तो अभी है नहीं, तो वह क्या साक्षात्कार कराएंगे? बाप समझाते हैं, यह साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है। अगला है, कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है। जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आपे ही छूट जाएगी ना। ज्ञान में आने के बाद भी क्या बताया? भक्ति रहती है या सिर्फ बौद्धिक समझ मिलने से भक्ति चली जाती है? भक्ति का कनेक्शन तो मन की गहरी भावनाओं से होता है और जड़ों तक होती है। वो ज्ञान तो सिर्फ अभी बुद्धि को स्वीकार हुआ है कि हाँ ये बात सही है, वो बात मन को अच्छी तरह से समझा पाना और फिर उसमें से धीरे धीरे ध्यान को धारण करना, भ्रुकुटी में टिकना, तब जाके वो भक्ति के संस्कार समाप्त होते हैं। बाबा भी नारायण का भक्त था। चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है, तो यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सतयुग में ऐसा होता नहीं। तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को इस दासी पने से विदाई दे दो। बाबा भक्त तो था, परंतु ज्ञान थोड़े ही था। भक्त तो सभी हैं, हम तो बाबा के बच्चे, मालिक हैं। ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, कुछ बोलना है किसी को तो बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। ये जो आज पॉइंट्स पढ़े ना, उसमें जो भक्ति वाला पॉइंट, ये पॉइंट्स आप शेयर करोगे ना? हाँ वो कौन जी, सी डेट का था वो देखना है ठीक है, ठीक है। कि जिनके प्रति भावना है उन्हीं का साक्षात्कार कराते हैं। वो जो था बहुत अच्छा सुंदर पॉइंट था हाँ जी, कि जो हमारी भावनाएं होती हैं उसके हिसाब से ही बाबा कराते हैं, क्योंकि वो तो विचित्र है ना। हाँ लेकिन इसीलिए। फिर हाँ बात, हाँ जी, हाँ हाँ, पहले बोलिए आप बोलिए, बताइए। नहीं नहीं आप बोलिए पूरा।
नहीं, ये पहले तो यही समझना, एक्चुअली यही क्वेश्चन। आप पहले समझाइए, फिर नेक्स्ट। हम्म, हाँ, उस पॉइंट में ये था 6 मई का है, 6 मई 2025। ओके। कि भक्ति से भगवान राजी होता है, भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वो किसकी भक्ति से राजी होगा? जिससे मिलना है उनकी भक्ति करेंगे तब राजी होगा। फिर आगे बोला जरूर उनकी ही भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा ना। बाकी फिर आगे बोल दिया दीदार हो जाता है हनुमान का, और शंकर की भक्ति करेंगे तो बाप कैसे राजी होगा। माना बाप को त्रिमूर्ति से अलग करके बताया कि त्रिमूर्ति में सबसे ऊपर महादेव है। दीदार हो जाता है, बाकी मिलता तो नहीं है। तो मैं भल साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे। नहीं, तुम मेरे साथ मिलते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये समझ का बीज पड़ गया कि बाप जो है जैसा है। बाकी उल्टी सीढ़ी जब चढ़ते हैं तो सीढ़ी के चित्र में देखें अलग अलग देवी देवताएं, गणेश हनुमान भी दिखाए हैं। फिर ऊपर जाते हैं तो ये त्रेता युग के दिखाए हैं, राम सीता दिखाए हैं, लक्ष्मी नारायण कृष्ण। फिर शिवलिंग की पूजा दिखाई है। तो ये धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाते जाते अगर चोटी तक पहुंचे, उस अव्यक्त को जाना, तब बाप कहते हैं कि तुम मेरे साथ मिलते हो। बाकी तो जैसी भावनाएं हैं, क्योंकि भावनाएं जो होती हैं, इसलिए बाबा ने मना भी किया कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है, समझ देते जाओ। बाबा भी मुरली में ऐसा ही करते हैं, समझ एक तरफ देते जाते हैं, पढ़ाई पढ़ाते जाते हैं। लेकिन जिनकी भावनाएं बैठी हैं तो उनको साक्षात्कार भी कराते हैं, जानते हैं। अभी ये, क्योंकि भक्ति में भी बहुत दृढ़ता होती है, जहां भावना बैठ गई तो बैठ गई। जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मा भी उतर आए तो भी हम नहीं छोड़ेंगे इन शास्त्रों को, या जो भी उनको दृश्य देख लिया उन्होंने, जो भी उनको विजन दिखाया गया, उससे ऊपर नहीं उठना चाहते। तो भक्ति छुड़ानी भी नहीं है, लेकिन बाबा ने समझ भी दे दी कि औरों औरों की भक्ति करने से तुमको बाप नहीं मिलेगा। लेकिन ठीक है, उनकी उनकी उत्कंठा भी उतनी ही है। अगर कोई आत्मा केवल साक्षात्कार होने से संतुष्ट हो रही है और बहुत खुश है, और कल बताया था कि तुम बच्चों को साक्षात्कार आदि में कोई खुशी ही नहीं होती, जो ज्ञानी बच्चे हैं वो कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, ये कल पढ़ा था हमने। उनको सिवाय योग के और कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा योग रिफाइन होता जाए, हम धीरे धीरे निसंकल्प होते जाएं, बस उनको लगता है बाप के नजदीक जा रहे हैं। लगता नहीं है, यही सच्चाई है। और भक्ति वालों को जितने साक्षात्कार होते जाते हैं, बाबा ने तो कह दिया उनको मिलता कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हम जैसे भगवान के नजदीक हैं, हमको दिखाई जा रही है सच्चाई। हाँ जी। हाँ जी। तो ये तो समझ में आया कि जो हमारी भावनाएं होती हैं उस हिसाब से ही साक्षात्कार बाबा करवाते हैं। बाबा करवाते हैं नहीं, या हमें होते हैं हमारी भावनाओं के हिसाब से, क्योंकि बाबा फिर कहते हैं कि साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में होती है। हाँ, ड्रामा में नोंद है ऐसी कि जिसने जितनी भक्ति की है उनको ड्रामा अनुसार अब कराते हैं। क्या वो कोई संकल्प करते हैं तब होता है, ये तो नहीं अभी कह सकते। उन्होंने बोला है कि ये चाबी किसी और को नहीं दे सकते, नहीं तो कोई मिसयूज करे। अगर आपको दे भी दी चाबी, लेकिन आप संपूर्ण भी बन गए, तो आपको तो गुप्त रहने में ही मजा आएगा। आपको थोड़ी ऐसा लगेगा कि हम कराएं चारों तरफ, तो बाप को कराने पड़ते हैं। कि जब जिस आत्मा की कोई परिपक्व अवस्था है तो उसके साक्षात्कार हो। कहाँ सेवा के लिए, किसी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए। माना वो आत्मा इस योग्य है कि आगे पढ़ाई पढ़ सकती है, लेकिन पहले प्ले स्कूल में मनोरंजन तो करे, नहीं तो उसका वो संस्कार ही नहीं पड़ेगा पढ़ाई कैसे पढ़ी जाती है। तो खेल खिलाते जाते हैं और साथ साथ उनको पढ़ाई भी देते जाते हैं। अगर सात्विक बुद्धि होगी तो पढ़ाई की तरफ आकर्षित होगी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और एक पॉइंट ये था ना कि जो जो मेरा वो तुम्हारा, हाँ जी। और फिर कहा कि जो तुम्हारा वो मेरा। देख लो, देख लो। ये भी बोला कि पहले ही हम सब बता देते हैं कि मेरे पास जो भी कुछ है वो सब तुम्हारा हो सकता है, लेकिन पहले तन मन धन से तुम मेरे मददगार बनते हो। तीनों ही शक्तियां जो भी तुम्हारे पास हैं, तो वो मेरी ही मदद में लगनी चाहिए, तब मेरा जो है वो तुम्हारा होता है।
मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ तो तुम भी ब्रह्मांड के मालिक बनते हो, बल्कि तुमको मैं ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ, विश्व का भी मालिक बनाता हूँ, तुमको ज्यादा प्राप्ति करा देता हूँ। लेकिन पहले जो तुम्हारा है वो मेरा होना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। मतलब जो मेरा वो तुम्हारा, बट कंडीशंस अप्लाई। पहले जी। तुम्हारा सो मेरा। पहले तुम्हारा फिर मेरा। हाँ जी। हम्म। हाँ। हाँ। और जितना उतना का भी आता है ना, जितना जितना उतना उतना उसको जितना मिलता गुड़ है। डालेंगे जितना उतना मिलता मीठा है। होगा। लेकिन आपको समझ मिल गई कि ये गुड़ है, अब इसको यूज करो। जैसे कल भी आता ना, शिव बाबा का भंडारा है, भंडारा है, इतना सारी मुरलियों में हमें सारी समझ मिली हुई है। अब उस भंडारे से तुम कैसा भोजन तैयार करते हो, कितना अपने जीवन में उसको अप्लाई करते हो। सामग्री पड़ी है किचन में, तो वो तो सामग्री है, उससे हमारा पेट थोड़ी भरपूर हो रहा है। तो शिव बाबा की मुरलियों में जो भी कुछ है, अगर आपने अपने पुरुषार्थ से उसको यूज नहीं किया, अपनी आत्मा को भरपूर नहीं किया, तो आत्मा तो खाली ही रह गई। वो तो भंडारे में ही रही सामग्री, लेकिन वो भोजन तैयार करना पड़ता है। इसलिए उसका नाम पड़ा ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा को कहते हैं भाग्य विधाता। तो पहले कर्मों से अपना भाग्य लिखता है, फिर दूसरी आत्माएं भी फॉलो करती हैं, तो इसीलिए उनको कह दिया कि भाग्य विधाता है, सबके भाग्य का लेख लिखने वाला है। वास्तव में वो नहीं लिखता, ये तो पढ़ाई है जो थ्रू ब्रह्मा भगवान ने हमें पढ़ाई है कि अपना अनेक जन्मों के लिए भाग्य लिख लो। ये भोजन से इतने भरपूर हो जाओ, इतनी तुम्हारी खुशी हो जाए, खुशी से भरपूर हो जाओ कि और कोई खुराक की तुमको दरकार नहीं। हाँ जी। हाँ जी। वो सही बात है कि स्थूल प्रॉपर्टी तो है नहीं कि ऐसे दे देंगे। हाँ। तो उसमें धीरज और धैर्य, गंभीरता, अंतर्मुखता और टाइम लगता है। बिल्कुल। हाँ जी, और हाँ जी। कुछ? और फिर जो अभी कहा कि ब्रह्मा के द्वारा वो पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो और फिर ये वाला भी पॉइंट आया था कि इस ब्रह्मा को कोई कोई जानते ही नहीं। तो ये भी बहुत क्लियर क्लियर था। पॉइंट था ना कि एक ब्रह्मा नहीं होता है हाँ सिर्फ। और जी। प्रजापति पिता तो यहाँ चाहिए, वो वाला पॉइंट था जो। ऊपर बोला भी ना कि इनमें प्रवेश, ब्रह्मा में प्रवेश, इनमें प्रवेश करके समझाया कि मैंने कैसे इनमें प्रवेश किया। प्रवेश करके ही समझाया है कि मैंने कैसे इनमें प्रवेश किया। तो पहले किसी में प्रवेश है, फिर जब ब्रह्मा के तन में प्रवेशता होनी थी तो उनको समझाया कि कैसे प्रवेशता। प्रवेशता का अर्थ है, बाबा ने कहा है, जब ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान आपकी बुद्धि में है ही नहीं। बाप लिखाते थे, बाबा लिखते थे, तो बाप लिखाते थे तो प्रवेश करके ही तो लिखाते थे, हवा में से तो नहीं आवाज आती होगी। ब्रह्मा बाबा तो लिखने वाले थे, तो प्रवेश करके ही समझाया है कि कैसे इनमें प्रवेश किया। पहले उनमें प्रवेश किया, फिर इनमें प्रवेश किया। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और फिर ये भी कहते हैं, आज भी आया कि बाबा आए हैं बाप टीचर गुरु रूप में। हाँ जी। तो वो हमें तो क्लैरिटी है कि त्रिमूर्ति किस तरह से होती है। जस्ट ऐसे जनरली के लाइक ब्रह्मा कुमारी इसमें बस वो एक ही ब्रह्मा बाबा के हिसाब से वो जानती है, यही बाप, यही टीचर, यही गुरु। लेकिन हर एक का अलग अलग पार्ट है ना। पहले माता या माँ बाप, माता पिता वाला पार्ट होता है, फिर टीचर बनकर वो सिखाते हैं, फिर सदगति कौन करेगा, वो तो गुरु ही करेंगे हम्म। ना। लास्ट का पार्ट तो वो लोग इस तरीके को कैसे समझते हैं कि वो जब रथ ही चला गया तो। जैसे आप एक लौकिक बच्चे को देखो, जब वो प्ले स्कूल जाता है, उसको ये नहीं पता होता कि इसके आगे भी कोई पढ़ाई है। वही उसकी दुनिया बन जाती है, वही उसका फ्रेंड सर्कल। तो उस समय उसकी बुद्धि में ये नहीं होता कि आगे भी और कोई पढ़ाई है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समझदार बनते हैं, तो आगे की जो नॉलेज आई, एक्सेप्टेंस नहीं है जिनके पास, तो वो जैसे बंद गए प्ले स्कूल के साथ, वो बंद गए, वो आगे पढ़ना ही नहीं चाहते। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, वो अपने जीवन में एक लिमिट का ही पढ़ पाते हैं। आगे उन जैसे बार बार फेल होंगे या बार बार जो भी पेपर हुआ नहीं आगे, तो वो क्यों पढ़ेंगे। तो उसी में ही बंद के रह जाना। आगे के लिए जैसे बाबा ने बताया कि जब क्लास ट्रांसफर होता है तो टीचर भी बदलता है, पढ़ाई भी बदलती है। तो उस आगे की पढ़ाई ऐसे तो नहीं सामने नहीं आई, सभी ब्राह्मणों के सामने आई जो प्ले स्कूल में खेल रहे थे। किन्हीं ने एक्सेप्ट किया, किसी ने उसको
एक्सेप्ट करते हुए भी प्रत्यक्ष नहीं किया, गुप्त रूप में पढ़ते रहे, तो फिर भी ये कहें अगर सही पुरुषार्थ करते हैं तो आगे उनकी भी सद्गति होनी है। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तभी पता चलता है। शुरुआत में तो यही समझते थे कि बस यही सब कुछ है, फिर एडवांस नॉलेज जब मिली तो उनको लगा बस यही सब कुछ है, लेकिन वहां पर भी बंध गए। जो ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री होती है उसी में बंध जाते हैं। ज्ञान की एक्चुअल सच्चाई है वहां तक नहीं पहुंच पाते, वो सिर्फ एक संस्था बन के रह जाती है। बाबा ने बताया संस्था का मतलब है संपूर्ण रूप से स्थिरियम हो जाए, तब कहा जाए उसको संस्था। स्थिरियम तो है ही नहीं, कितना ब्रॉड रूप होता जा रहा है, लेकिन स्थिरियम बाबा कहते थे कोई एक जोन ऐसा हो, कोई एक सेंटर, कोई एक गीता पाठशाला ही ऐसी हो जहाँ एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा। तो इतने बड़े विस्तार में एक भी ऐसा नहीं निकला। बाबा को कहना पड़ा 2006 में भी कि एक तो ऐसा हो जो निकले ऐसा, और 2017 में ये रिपोर्ट दी कि बाबा कलह क्लेश बढ़ रहा है। तो कैसे कहें कि संस्था है वो? जैसे दुनिया में और इतने संगठन चल रहे हैं, वो भी एक संगठन है, लेकिन बाबा जैसा परिवार बनाना चाहता था। बाबा ने कोई ऑर्गेनाइजेशन की नींव तो नहीं रखी थी, बाप तो दुनिया बनाते, नई दुनिया, नया परिवार। तो ये कहेंगे कि एक लिमिट है, हर एक की बुद्धि की एक लिमिट होती है, उनका मादा है कि वो उससे आगे का नहीं समझ सकते। ये भी अपना अपना पार्ट है कि किन्हीं को उस अवस्था तक रहना है या वहां रहकर जिनों की सेवा होनी है, कुछ ना कुछ तो पुण्य इकट्ठा कर ही रहे हैं, उस आधार से उनको उतनी प्राप्ति भी हो जाएगी। बाकी सृष्टि की जब शुरुआत होती है तब इतनी आत्माएं तो हो भी ना सके, इतने ब्राह्मण भी ना हो सके। तो अभी तो जितना आगे आगे जा रहे हैं, नई दुनिया के भी जो ब्राह्मण हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि सृष्टि की शुरुआत तक जा पाना ये भी कोई मासी का घर नहीं है। तो ये तो समझ की बात है, एक्सेप्टेंस की बात है। एक्सेप्टेंस नहीं है तो जैसे एक दीवार है खड़ी हो गई, तकदीर को जैसे बताया लकीर लग गई, माना उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया कि बस इसके आगे कुछ है ही नहीं, ऐसा ही सब कुछ है। लेकिन उनमें से निकले भी ऐसे जिन्होंने गहराई से समझा भी, एक्सेप्ट भी किया, अभी भी आगे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये तो अलग अलग आत्माएं हैं, अलग अलग उनमें पार्ट भरा हुआ है, उस अनुसार प्ले करती रहती हैं। हाँ जी। हाँ जी, मतलब वो जो दिखता है ना कि सीखने की चाह ऑलवेज रहनी चाहिए हमेशा, बिल्कुल। ये नहीं सोच लेना चाहिए दैट दिस इज द एंड ऑफ द नॉलेज, ऐसा हाँ ना। बिल्कुल। आगे बहुत सब कुछ समझना है। और जैसे ये भी बहुत अच्छे से समझ आता है कि बाबा नई दुनिया की स्थापना करने आए, कोई संस्था का तो बनाने आए ही नहीं थे कोई, है क्योंकि ना। ऑलरेडी इतनी क्योंकि सारी है ना, ऑलरेडी इतनी सारी। लेकिन उस हुआ ये बस इतना कि इतनी संस्थाओं के बीच में ये जो एक संस्था स्थिरियम हो गई, इनकी जो धारणाएं हैं दूसरों से बहुत श्रेष्ठ हैं, और इन्हीं धारणाओं को ग्रहण करते करते जो आत्माएं मनुष्य से देवता बनेंगी, तो उनका आधार भी ये संगठन ही है। लेकिन ये था कि जो सार सार निकलते निकलते जो रह जाते हैं वो भी हैं, वो ऐसा नहीं कि वो हैं ही नहीं। जो भी प्रजा है या जो भी राजधानी होगी उसमें कहीं ना कहीं उनको स्थान मिलेगा, बाकी संस्थाओं से बहुत बेहतर है। ईश्वरीय ज्ञान है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी उसका जो सार निकलना चाहिए वो बहुत थोड़ी सी आत्माओं के बीच में होता है पहले। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और आज ये भी आया कि सतयुग में सुख भोगते हैं, कोई दुख नहीं होता, पर सुख तो भोगते हैं ना, और फिर गिरना शुरू तो हो गया तब से। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि जो अकर्म विकर्म सुकर्म की जो बात है, कि जैसे सतयुग में तो अकर्म होते हैं, तो जब कर्मों का कोई वो होता ही नहीं तो गिरते क्यों। सबका एक जैसा नहीं होता ना। जैसे कोई आधा कल्प तक 16 कला रह रहे हैं, कलातीत से उतरे हैं तो 16 कला तक, तो उन्होंने बैटरी को भरा इतना ज्यादा है। हाँ? जैसे स्थूल रूप में बैटरी को जितनी बड़ी बैटरी होती है फोन में तो उतना लंबा चलती है, ऐसे ही आत्माओं को भी बैटरी की तरह समझिए कि किसी की बहुत ब्रॉड है सोच, संगम युग पर अपने समय को इतना वो देता है, सफल करता है कि वो बैटरी भरपूर हो जाती है। तो सुख भी भोगेगा तो उसको बहुत लंबे टाइम के बाद वो धीरे 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 डिस्चार्ज होगी, क्योंकि ये सुख में भी भूलते नहीं है कि दुख होगा तभी
सुख में भी कुछ ना कुछ पुरुषार्थ इकट्ठा करते हैं। सुखदायी जीवन है, अच्छी भली राजाई है, कोई दुख नहीं है, लेकिन वो जो संस्कार पड़ा है आत्मा में, वो भगवान के संग में रहने का, वो उनको बीच बीच में आकर्षित करता है। तो गिरावट वैसी नहीं होती। आधा कल्प तक सतो प्रधान रहे, फिर तमो प्रधान में भी बता दिया तुमको सुख रहता है, जबकि 3 हिस्सा सुख रहना चाहिए, तमो प्रधान में कैसे सुख। लेकिन एक मुरली में ये भी आ गया कि तमो प्रधान में भी तुमको सुख है। हाँ जी, अच्छा, वही जो कहते हैं कि लास्ट तक भी सुख रहता है 84 जन्मों तक, हाँ फिर जी, गिरना होता है। तो ये उनकी बात है जिन्होंने इतना पुरुषार्थ यहाँ पर किया, इतनी अपनी बैटरी को चार्ज कर लिया, हाँ उनके जी, लिए। है ना बिल्कुल जी? बिल्कुल। हाँ जी। और आज का जो स्लोगन है, रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। बिल्कुल, ये थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए ना। जैसे अव्यक्त वाणी में कहते हैं ना, अपकारियों पर भी उपकार करो। माना किसी ने आपका अपकार कर दिया, ग्लानि कर दी, आपके बारे में अशुभ ही सोचता है, उसके लिए शुभ सोच पाना, इसको कहते हैं निस्वार्थ रहम। क्या मिलेगा बदले में आपको? आप कितना भी अच्छा सोच रहे हो, बदले में आपको क्या मिल रहा है? उससे ग्लानि मिल रही है, निंदा मिल रही है, गलतफहमी का शिकार है वो आत्मा। लेकिन बदले में आप फिर भी बदले में अगर रहम देते हो तो कहेंगे निस्वार्थ है। बाकी जिनके प्रति शुभ भावना होती ही है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, सहज ही रहम आ जाता है। उनका कुछ छोटा मोटा व्याधि होगी, उनका ऊपर नीचे कुछ होगा तो बहुत मनसा सेवा करने बैठ जाते हैं। लेकिन जिनके प्रति नहीं है, उनकी भी वैसी ही संभाल करना, उनको भी मनसा से उतना ही सहयोग देना, तो इसको कहेंगे लगाव मुक्त। माना लगाव मुक्त को कैसे समझें कि जहां हमारा लगाव बिल्कुल भी नहीं है, जो हमारी ग्लानि ही करते हैं, उनके प्रति भी हम अच्छा सोच पा रहे हैं, तो हम लगाव मुक्त हैं। हाँ जी, अच्छा जी, क्लियर हुआ। हो ठीक गया। है, हाँ ओम जी, ओम शांति। शांति। और किसी को बोलना है कुछ? ठीक है, ओम शांति।